तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को पूरे लास्ट तक बनाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आज आपको यह समझ में आ सके रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जल्द से जल्द पहुँच सके। तो फ्रेंड, पहले बात करें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो पहले हम छोटा सा एग्जांपल देना चाहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, जो हमारे जीवन में कई सारे के बदलाव होते रहते हैं। जैसे कि जस्ट लाइक मान लेते हैं यार कि अगर हम दिन भर में क्या क्या देखते रहते हैं, जैसे देखते हैं दूध का फटना, ये क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे दूध से दही बनना, ये क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। और चावल से क्या बना, भात बनना। दूसरा हो सकता है कि हमारे शरीर में जो पाचन होता है उसका बनना, जैसे खाने का पाचन होना, ये हमारा क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो जो रसायन तरीका से जो मतलब कि परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया सिंपल भाषा में कह सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि हम लोग पहले से जानते हैं कि जैसे क्या होता है कि परमाणु होता है तो कई सारे परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करता है। अब वही अणु क्या होता है कि बाद में टूट करके परमाणु में फिर टूट जाता है, फिर परमाणु टूटने के बाद फिर वो क्या होता है एक अणु के रूप में बदल जाता है। तो इस सर्कल जो होता है ना, ये सर्कलिंग जो होता है ना, वो सब क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो ये जितने भी प्रोसेसिंग होते रहते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया के काम करते हैं। तो सिंपल से बारे में याद रखिएगा कि जब कोई अणु टूट करके परमाणु में बदल जाते हैं और फिर वह परमाणु उल्टे से फिर जुड़ करके एक अणु का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह भी आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, या फिर इस तरह बोल सकते हैं आप कि जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपल सी भाषा है कि आप सीधा कहिएगा कि जब पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जो पदार्थ भाग लिया है, जो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ संयोग किया ना, तो जो पदार्थ भाग लिया उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। याद रखिएगा, जब कोई पदार्थ क्या होता है भाग लेता है तो उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखिए बोर्ड की तरफ क्या कहता है। अब बोर्ड पे हम लोग क्या लिखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं कि जब कोई पदार्थ कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ, मतलब अकेले या फिर अकेले भी खुद से हो सकता है या फिर किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके अलग गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। मतलब कि यार जो पदार्थ अगर मतलब कि अभिक्रिया करेगा तो जाहिर सी बात है जब अभिक्रिया किया है तो वो थोड़ी ना अपने रूप में रहेगा, वो तो अपने रूप से हट जाएगा। तो सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात ये होती है कि जब भी कोई पदार्थ अभिक्रिया करता है ना तो वो अपना गुण खो देता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मतलब कि जो भी पदार्थ अगर वो अभिक्रिया किया है तो वो अपना गुण, मतलब जो उसका पहला गुण था वो गुण खो देता है। तो बात ये होगी कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके अलग गुण वाले अलग गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ है ना, एक या एक से अधिक हो सकता है कि कोई भी रसायन के तरह से मतलब परिवर्तन हुआ, उसकी तरह का एक पदार्थ ना अनेक भी पदार्थ बन सकते हैं। तो वही हुआ यहाँ पे, बात वही हो रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया अलग गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अथवा में देखिएगा आप इस तरह ना बोल करके आप इस तरह ही बोल सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ, मतलब किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती है। मतलब कि जब कोई पदार्थ अलग गुण मतलब अन्य कोई दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करके, आप संयोग भी लिख सकते हैं, संयोग करके यहाँ पे अभिक्रिया भी लिख सकते हैं और संयोग भी लिख सकते हैं। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको समझना है, ठीक है। अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जो रसायन के तरीका से अगर मतलब कि जो रिएक्शन किया रसायन के तरीके से, आप थोड़ी नहीं यार ऐसे थोड़ी नहीं बोल सकते हो यार कि आप बोल दोगे यहाँ पे कि ईंटा से बालू बना, बालू से इस रासायनिक अभिक्रिया जो रसायन के तरीका से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे जैसे में एग्जाम्पल दिया, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे H2 से H2 और Cl2 को क्या किया, संयोग कराया, मतलब कि अभिक्रिया इसमें दोनों में करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे HCl बन रहा है और यहीं पे H2 और Cl को अभिक्रिया करा है, यहाँ पे 2HCl बना। यहाँ पे रीजन क्या है इस दोनों का रीजन ये है कि यहाँ पे जो ये है ना, ये क्या है, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है और ये क्या यहाँ पे असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, समझे। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इधर उधर की आवाज आती रही तो उसमें फोकस ना करें। यहाँ देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रिएक्ट किया तो ये क्या हुआ, इसका HCl बना और ये भी दोनों 2HCl, मतलब ये क्या हुआ, यही चीज़ यही है, पर इसको क्या किया गया, इसको संतुलित किया गया, असंतुलित है ये, इसको संतुलित किया गया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे जो H है वो क्या है, सभी लोग जानते हैं, हाइड्रोजन है। यहाँ पे Cl क्या है, क्लोरीन है। अब हमको बना है कि जो नया पदार्थ उसको क्या कहेंगे, ये HCl बना लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना, ठीक है।
तो ये एक नया पदार्थ होना। तो इस तरीके से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ रासायनिक करता है, मतलब अभिक्रिया करके या संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया, तो समझ गए। पर रासायनिक अभिक्रिया में जो ये जो भाग लिया ना, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि ये जो भाग लिया, ये ClH2l, इसे हम क्या कहेंगे, इसे जो कहते हैं, इसे हम कहते हैं अभिकारक। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक से जो अभिकारक के बाद रिएक्शन के बाद मतलब अभिक्रिया के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है ना, जो नया मतलब चीज़ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन दोनों को हम क्या किए हैं, रिएक्ट करवाएं, तो ये हमारा अभिकारक हुआ। हमारा नया पदार्थ क्या बना, HCl, मतलब 2HCl जो भी हो, तो ये जो बना मेरा क्या हुआ, ये हमारा प्रतिफल हुआ। तो इसके बारे में जाना जरूरी है कि अभिकारक क्या प्रतिफल। तो बिहार बोर्ड में इससे रिलेटेड पूछ देता है कि अभिकारक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में कभी कभी पूछ देता है, या फिर पूछ देता है कि प्रतिफल क्या है। तो इससे प्रतिफल और अभिकारक के बारे में जानना होता है, मैंने जानिएगा। तो सीधा अगर अभिकारक के बारे में पूछे तो सीधा कहिएगा कि जो कंपाउंड भी कर सकते हैं कि जो भी कंपाउंड जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो तत्व या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। और जो तत्व या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद उसका जो प्रतिफल मतलब जो प्रोडक्ट बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, उसे हम क्या करते हैं, प्रतिफल कहते हैं। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिफल और अभिकारक या प्रतिफल और अभिकारक किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा भी देखना जरूरी है। तो आइए देखते हैं, अभी तक नोटिस इसको नहीं किए तो नोटिस जरूर कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिए कि अभिकारक, क्या लिए यहाँ पे, अभिकारक लिए हैं। अभिकारक मतलब कि अब अभिकारक को पहले बताया था, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक के अकॉर्डिंग जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तब इसका जो डिफिनीशन है ये है कि ऐसे पदार्थ, क्या, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब अभिकारक कहते हैं, आप जैसे देखिए यहाँ पे कि CaCO3 और यहाँ पे से बना है CaCaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना। अब बताइए कि इसमें से अभिकारक कौन हो सकता है, ये वाला या ये वाला, कौन, ये वाला। अब बताइए, ये पहले हम डिफिनेशन इससे पहले ले चुके ना, इसमें H2 प्लस Cl से बना है 2HCl। तो हम पहले क्या बताए थे कि ये क्या है, अभिकारक है, अभिकारक है ना। और इससे क्या बना है यहाँ पे 2HCl, तो ये क्या, प्रतिफल। हम बताए थे ये प्रतिफल है। पर इसमें बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये अभिकारक है नहीं, अभिकारक ये है हमारा, मतलब भाग ये लिया ना, ये भाग लेकर के इससे क्या बना, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कि ये भाग लिया और ये नया पदार्थ बना है। हमारा ये चिन्ह देखना है, चिन्ह किधर की ओर गया हुआ, जिधर की ओर चिन्ह गया होगा उधर प्रतिफल बना होगा। तो इसका मतलब ये कारक क्या, अभिकारक है, ये प्रतिफल मेरा, ये भी अभिकारक, ये मेरा प्रतिफल। समझ में आया। तो जो भी वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। अब प्रतिफल किसे कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं कि अभिकारकों के साथ अभिक्रिया के कारण बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। मतलब जो अभिकारक के साथ जो क्या किया, भाग लेने वाला जो पदार्थ था उससे कुछ नया बना ना, जो नया बना नया पदार्थ, उसे हम प्रतिफल कहते हैं। जस्ट लाइक 2HCl एंड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा क्या है, प्रतिफल है। तो ये हो गया मेरा अभिकारक, प्रतिफल और रासायनिक अभिक्रिया हम समझ गए। एक बात छोटी सी जान लीजिएगा कि जो हमारे जो पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं या फिर तत्व भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये जो है ये हमारा क्या है, यौगिक है, और ये हमारा क्या है, तत्व है। तो याद रखिएगा पदार्थ हो सकते हैं यौगिक भी और तत्व भी। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा, थोड़ा सा बस खत्म हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं। तो आप इसको नोटिस करना चाहते हैं तो इसको नोटिस कर लीजिए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखिए, यहाँ पे हम कुछ विशेषताओं को लिख लिए, ठीक है। अब आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं कहता है यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य विशेषता होते हैं। इसका जो विशेषता वो बहुत सारा है, कितना विशेषता लिखोगे यार। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार का थोड़ी ना होता है, कई प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो उसमें विशेषताएं होती है। किसी में उष्मा निकलता है, किसी में कुछ निकलता है, किसी में कुछ, तो कई प्रकार की विशेषताएं। तो हम लोग 3 विशेषताओं को लिख लिए हैं, जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। तो आइए हम पहले लिखे हैं कि गैस की उत्पत्ति। कभी कोई के रासायनिक अभिक्रिया होता है जो गैस का उत्पन्न करता है। अब जाहिर सी बात है, अभी देखिए ना, अभी जस्ट देखे थे CaCO3 को अगर रिएक्ट करवाए थे, उसको क्या होता, वो विखंडन हुआ था, तो उसमें क्या CaO बना था प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना था कि नहीं।
तो क्या उसमें गैस की उत्पत्ति हुई ना। तो वही यहाँ पे बोला है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होती है, मतलब कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी भी होती है जिसमें कई गैस उत्पन्न होती है। आप इस तरीके से पहला विशेषताओं को लिख सकते हैं, विशेषताएं को लिख सकते हैं। दूसरा कहता है कि अपक्षेपण का बनना। अपक्षेपण का बनना मतलब कि अपक्षेपण एक ठोस पदार्थ है। क्या है? अपक्षेपण जो होता है एक ठोस पदार्थ होता है, जैसे साबुन हो गया, सरफ हो गया, ये क्या है? अपक्षेपण पदार्थ है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया के कारण विलयन में उससे अलग हो जाते हैं। अब भाई अगर आप सरफ को पानी में डालते हैं तो सरफ तो घुलता है, घुलने के बाद क्या होता है? उसका अपक्षेपण बाहर निकलता है ना, जो मतलब होता है ना, फेन जो होता है बोलते फेन, उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, तो जो फेन बाहर निकलता है तो ठोस पदार्थ को विलयन में डालने के बाद उससे क्या होता है? अपक्षेपण। क्या होता है? फेन बाहर निकलता है, उसे ही अपक्षेपण कहते हैं ना। तो अपक्षेपण क्या होता है कि ठोस पदार्थ होता है जिससे रासायनिक अभिक्रिया के कारण विलयन में से अलग हो जाता है, मतलब उसको उस फेन जो होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, अब आता है तीसरा, कहता है कि ताप में परिवर्तन। क्या होता है? ताप में परिवर्तन। दिखाई पड़ रहा है, देखिए, ताप में परिवर्तन। कहता है कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ताप में बदलाव होते हैं। मतलब कि एक बात बताइए कि जब भी हम चूना को, अब पानी को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? उष्मा उत्पन्न होगा ना। तो ये क्या हुआ? ताप में परिवर्तन हुआ। मतलब कि अगर कोई ठोस चूना ले लिया जाए और उसमें पानी छिड़का जाए तो उसमें से क्या होगा? उष्मा उत्पन्न होगा ना। तो वही होता है ताप में परिवर्तन। तो ये हुआ तीसरा विशेषता है। तो ये विशेषताएं थी। अब भाई ताप में परिवर्तन होता है तो ये ताप में परिवर्तन के कुछ बदलाव होते हैं, तो इससे कुछ क्वेश्चन क्रिएट होता है। जैसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, एक होता है उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बिहार बोर्ड क्या करता है कि 2 नंबर में उसे भी पूछ देता है। तो लास्ट क्वेश्चन है, बस वीडियो के पूरे अंत तक बढ़िएगा। उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या, इसके बारे में देख लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को अंत कर देंगे हम। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिए है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यह बिहार बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यह VBI करके ये क्वेश्चन पूछ देता है। क्या ये? VBI, इसे आप VBI मान सकते हैं। ठीक है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया भी है। कहता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं? जैसा भी क्वेश्चन हो आपको यही लिखना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हम कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो, अभिक्रिया में उत्पादों के साथ उष्मा भी निकलता है। उत्पाद क्या भाई? अब यहाँ पे उत्पाद देखिए, उत्पादों के साथ मतलब कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया होना उसमें क्या होता है? उसका निर्माण होता है, उत्पादों का निर्माण होता है। अब उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन हम लोग क्या किए थे, इसका रिएक्शन करवाए थे। रिएक्शन करवाने के बाद हमको क्या बना था भाई? 2HCl। तो ये हुआ ना, ये उत्पाद भी हुआ, ये हमारा प्रतिफल हुआ। तो मतलब वही बोला कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। मतलब ये क्या हुआ? मेरा उत्पाद हुआ। तो वह कहता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ उष्मा भी निकलता है, मतलब उत्पादों के साथ क्या होता है? ये रिएक्शन तो किया, उसके साथ उष्मा भी निकला, उष्मा भी निकलता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है या फिर कहलाता है। समझ में आई बात? अब बात आती है उष्माशोषी अभिक्रिया। अब उष्माशोषी मतलब जो सोखता है, सोखने का चीज़ समझ, उष्माशोषी मतलब सोखने का चीज़ हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें उष्मा को एब्जॉर्ब किया जाता है, खींच लिया जाता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है या फिर कहलाता है। अब यहाँ पे अवशोषण का मतलब ये होता है कि एक बात बताइए, अगर मिट्टी में आप पानी डाल दीजिएगा तो क्या क्या दिखाई पड़ेगा आपको? 1 गिलास मिट्टी ले लीजिए और 1 गिलास पानी लीजिए, उसको डालिए तो क्या पानी उसके अंदर सोख जाएगा ना? तो वही उसका सोखने का काम किया ना, उसे अवशोष कहते हैं। क्या वो वहाँ पे उसका अवशोषण हुआ ना, तो पानी का क्या वहाँ पे? अवशोषण हुआ। तो वही हमारा अवशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया कहता है जो अवशोष करता है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है या फिर कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आज हमारा जो पहला जो लेसन था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। जो यहाँ पे जो बना है ना, यहाँ पे ये क्या एक समीकरण के रूप में बना ना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर रासायनिक समीकरण के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, उसको संतुलित कैसे करना है, उसको संतुलित कैसे किया जाता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने थे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।